हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज़ आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आने वाले दिनों में यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी आदि की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा हर 6 महीने में होती रहती है। तो इन्हीं सब परीक्षाओं को आधार बनाते हुए ये वीडियोज़ मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत उसकी शुरुआती पृष्ठभूमि को हमने देखा था और साथ ही साथ निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवियों को देखा था। आज के इस वीडियो में हम वल्लभ संप्रदाय के बारे में विशेष जानकारी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। ध्यान दीजिएगा, वल्लभाचार्य जी सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। इनका जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। वल्लभाचार्य जी का संक्षिप्त परिचय है। इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1530 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था चंपारण, बिहार में। इनकी पत्नी का नाम था मधुमंगल। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। इनकी भक्ति है पुष्टिमार्गी। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म हैं। फिर से देखिएगा, वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म हैं। पुष्टि मार्गी में भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि पुष्टि मार्ग क्या है या पुष्टि शब्द का क्या अर्थ है पुष्टि मार्ग में। तो पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। भागवत महापुराण में लिखा है, पुष्टि किम में पोषणम पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा। पुष्ट मार्गी भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग, जीव तथा भक्त होते हैं जो कि निम्न है। ध्यान दीजिएगा, पुष्ट मार्गी भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग होते हैं, 3 प्रकार के जीव होते हैं और 3 प्रकार के भक्त भी होते हैं। मार्ग है मर्यादा मार्ग, जिसको वैदिक मार्ग भी कहा जाता है। मर्यादा मार्ग के जो जीव हैं उनको मर्यादा जीव कहा जाता है, और मर्यादा मार्ग के जो भक्त हैं उनको मर्यादा भक्ति कहा जाता है। दूसरा मार्ग है प्रवाह मार्ग। प्रवाह मार्ग को लौकिक सुखभोग कहा जाता है। इसमें जो जीव हैं उनको प्रवाह जीव कहा जाता है और भक्त को प्रवाह भक्ति कहा जाता है। तीसरा मार्ग है पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग को भक्ति मार्ग कहा जाता है। इसमें जीव का नाम है पुष्ट जीव और भक्त का नाम है पुष्टि या शुद्ध भक्ति। वल्लभाचार्य ने निम्नांकित ग्रंथों की रचना की है। आइए देखते हैं वो ग्रंथ कौन कौन से हैं। वल्लभाचार्य जी के ग्रंथों को पूछा भी जाता है परीक्षा में, तो ध्यान से देखिएगा। वल्लभाचार्य जी के ग्रंथ हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो कि अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक ग्रंथ यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। कौन सा? अणुभाष्य। तीसरा ग्रंथ है इनका श्रीमद्भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका। चौथा ग्रंथ है तत्वदीप निबंध। अणुभाष्य वल्लभाचार्य जी का अधूरा ग्रंथ था, जिसे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया। अणुभाष्य बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है वल्लभ संप्रदाय के लिए। ये वही ग्रंथ है, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अणुभाष्य के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें ही शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक ग्रंथ भी माना जाता है।
वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है। ध्यान दीजिएगा, कौन से संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है, तो वो है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम का उल्लेख है। अष्टयाम में देखिए कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन, ये अष्टयाम के अंतर्गत आते हैं। सन 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर इन्होंने बनवाया था, जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। कृष्णदास जी जो कि वल्लभाचार्य जी के शिष्यों के अंतर्गत आते हैं। फिर से देखिएगा इस लाइन को, 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य हैं पूरनमल खत्री जी ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था और इसका प्रबंध दायित्व इन्होंने कृष्णदास को सौंपा था। गोस्वामी विट्ठलनाथ सन 1565 में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना की थी स्वामी विट्ठलनाथ जी ने, जिन्होंने 4 शिष्य जो कि वल्लभाचार्य जी के थे और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर इन्होंने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विट्ठल दास के कुल 252 शिष्य थे। ध्यान दीजिएगा, वल्लभाचार्य के कुल 84 शिष्य थे और विट्ठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। अब हम कालक्रमानुसार अष्टछाप के कवियों को देखेंगे। अष्टछाप के कौन कौन से कवि हैं, उनका संक्षिप्त विवरण देखते हैं। कवि का नाम है कुंभनदास जी, जो कि अष्टछाप के कवियों में सबसे बड़े थे। कुंभनदास जी, इनका जन्म हुआ था 1468 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। कुंभनदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य जी और इनका जन्म स्थान है जमुनावतो, उत्तर प्रदेश में। अगले कवि हैं अष्टछाप के और सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं जिनका नाम है सूरदास। सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। इनके भी गुरु हैं वल्लभाचार्य जी। इनका जन्म स्थान है सीही, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। परमानंद दास जी, इनका जन्म हुआ था 1493 ईस्वी में। इनके गुरु का नाम भी वल्लभाचार्य है और ये कन्नौज में, इनका जन्म स्थान कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगले कवि हैं कृष्णदास जी। कृष्णदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनके गुरु हैं वल्लभाचार्य जी। उनका जन्म हुआ था 1496 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1578 ईस्वी में हुई थी। कृष्णदास जी का जन्म स्थान है चिलोतरा, जो कि गुजरात में स्थित है। अगले कवि हैं गोविंद स्वामी जी। गोविंद स्वामी जी का जन्म 1505 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1585 ईस्वी में हुई थी। ये विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे और इनका जन्म हुआ था आंतरी, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगले कवि हैं छीत स्वामी जी। छीत स्वामी जी का जन्म हुआ था 1515 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1585 ईस्वी में। ये विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे और इनका जन्म स्थान है मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले कवि हैं चतुर्भुज दास जी। चतुर्भुज दास जी का जन्म हुआ था 1530 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1585 ईस्वी में। चतुर्भुज दास जी के जो गुरु हैं उनका नाम था विट्ठलनाथ जी और ये जमुनावती इनका भी जन्म स्थान है और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नंददास जी, जिनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। नंददास जी विट्ठलदास जी के शिष्य थे और नंददास जी के गुरु का नाम विट्ठलनाथ है। नंददास जी का जन्म रामपुर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुंभनदास जी प्रथम अष्टछापी कवि हैं। ये जाति के क्षत्रिय थे। कुंभनदास जी जो कि अष्टछाप के कवियों में सबसे बड़े माने जाते हैं, सबसे वरिष्ठ कवि हैं और ये जाति के क्षत्रिय थे।
कुंभनदास ने सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण की थी। कुंभनदास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए, जिस पर अफसोस करते हुए लिखते हैं कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी विसर गयो हरिनाम। ये जो दोहा लिखा है कुंभनदास जी ने, ये इस बार के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आया था, जो कि यूपी की परीक्षा थी असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें आया था और इसमें विवाद भी था। जो ऑप्शन थे उसमें कई सारे ऑप्शन ऐसे थे, दो ऑप्शन तो ऐसे थे जिसमें बड़ी कन्फ्यूज़न थी, पता नहीं आयोग ने इसमें कौन सा, क्योंकि लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था, तो पता नहीं आयोग ने कौन सा आंसर उसमें सही माना। लेकिन ये कुंभनदास जी का ये दोहा आया हुआ था इस बार के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि सूरदास जी ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल में दिन मंगलवार संवत 1535 विक्रम संवत को हुआ था और ये वल्लभाचार्य जी से 10 दिन ही छोटे माने जाते हैं। वल्लभाचार्य जी जो कि सूरदास जी के गुरु माने जाते हैं, लेकिन सूरदास जी से मात्र 10 दिन ही वल्लभाचार्य जी बड़े थे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर आज हम सूरदास जी को भी इसमें कवर करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें हम सूरदास जी से शुरू करेंगे वीडियो को। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।